गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आपकी बुक व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का अगला चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है व्यवसाय प्रबंध, अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र। टॉपिक से ही समझ गए होंगे आप कि आज किस बारे में बात होनी है। बिजनेस मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप। व्यवसाय, सबसे पहले इस शब्द पे जाएंगे। व्यवसाय प्रबंध इसका जो मेन टॉपिक है। व्यवसाय यानी बिजनेस। आप देखते हैं तरह तरह के बिजनेस हैं आपके आसपास, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बहुत सारे बिजनेसेस आप देखते हैं। उनका किस तरह से प्रबंध करना है, किस तरह से मैनेज करना है उनको, मैनेजमेंट। आप देखते हैं कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सबको किसी न किसी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। उसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यदि कोई भी व्यवसाय अच्छे से मैनेज ना किया जाए, अच्छे से उसका प्रबंध ना किया जाए, तो उसको फेल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। किसी भी व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से चलाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उसका प्रबंध, उसके जो मैनेजमेंट किया जाए, मैनेज किया जाए, बहुत अच्छी तरह से किया जाए। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे, पहली परिभाषा जो दी हुई है ऊपर बुक में आप देखेंगे, प्रबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तथा नीतियों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। करीब से देखेंगे आप, मैकफारलैंड ने लिखा है, प्रबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तथा नीतियों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रबंध की परिभाषा मैकफारलैंड ने बताई है कि प्रबंध क्या चीज़ है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट। प्रबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा, जो एक प्रशासन है आपका, उसने जो एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उसको पूरा करने तथा नीतियों, जो नीतियां हैं उस प्रशासन की, उनको प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना क्या कहलाता है, प्रबंध। और आगे चलेंगे, आपको पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय प्रबंध। ये हो गई प्रबंध की परिभाषा मैकफारलैंड के अनुसार। बढ़िया परिभाषा है। अगर व्यवसाय प्रबंधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको दे सकते हैं, उसमें प्रबंध को शो कर सकते हैं। प्रबंध क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, इसको आप शो कर सकते हैं। व्यवसाय प्रबंध क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट, इसको हम समझेंगे। प्रत्येक औद्योगिक संस्था की स्थापना, सफलता एवं प्रगति में दक्ष व कुशल प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, भले ही वह संयोग की दशा में क्यों ना हो। संवेग की दशा में क्यों ना हो। संवेग होते हैं, जैसे व्यक्ति में हंसना, रोना, ये सब क्या कहलाते हैं, संवेग। संवेग मतलब जो रेगुलर चलने वाली चीज़ें हैं, जिनको कोई रोक नहीं सकता। संवेग की दशा में क्यों ना हो, इसके लिए नियमित उद्दीपन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक औद्योगिक संस्था की स्थापना, सफलता एवं प्रगति में दक्ष व कुशल प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान। बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी औद्योगिक संस्था की स्थापना, सफलता व प्रगति में दक्ष कुशल प्रबंधन जब तक नहीं होगा, कोई भी औद्योगिक संस्था सफल व प्रगति उसमें हो ही नहीं सकती। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, भले वह संवेग की दशा में क्यों ना हो। अपने आप चलने वाला व्यवसाय हो, तब भी अगर उसमें प्रबंधन नहीं है, अच्छा प्रबंध नहीं किया गया है, तब तक वो नहीं चल सकता। उसके लिए नियमित उद्दीपन माने होता है मोटिवेशन। जब तक उसको निश्चित उद्दीपन नहीं मिलेगा, उसकी आवश्यकता उसको होती है, तब तक वो बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल सकता। जिस प्रकार, आगे उदाहरण भी दिया हुआ है, जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर मस्तिष्क के बिना एक हाड़ मांस का पुतला मात्र रह जाता है, उसी प्रकार से प्रबंध के बिना व्यावसायिक संस्था की स्थापना में लगी हुई पूंजी एवं अन्य सामग्री व्यर्थ ही पड़ी रह जाती है। बहुत बढ़िया कहा है यहाँ पे कि यदि आप किसी भी व्यवसाय को प्रबंध के बिना ही चलाते हैं, तो वो बिना हाड़ मांस का शरीर रह जाएगा, जिसमें कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ समय बाद जिसमें नुकसान की या घाटे की पूरी संभावनाएं रहती हैं। आगे चलेंगे, व्यवसाय प्रबंध के दो शब्दों के योग से बना है, व्यवसाय एवं प्रबंध। अलग अलग दो शब्द हो गए, व्यवसाय यानी बिजनेस और प्रबंध यानी मैनेजमेंट, मैनेजिंग। अतः व्यवसाय प्रबंध का अर्थ समझने से पूर्व इन दोनों शब्दों को पृथक पृथक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। आगे देखिए, व्यवसाय और मैनेजमेंट का अलग अलग बताया जाएगा।
सरल शब्दों में व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय व आर्थिक क्रियाओं से है जो धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं। क्रिया के रूप में व्यवसाय को व्यापार अर्थ प्रयुक्त किया गया है। आगे इसको देख लेंगे। अब आप जानते हैं व्यवसाय क्या है, आगे पहुंचेंगे हम। इस प्रकार व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वितरण सेवाएं एवं प्रत्यक्ष सेवाएं आदि का समावेश होता है। व्यवसाय को आप यहाँ से पढ़ लेंगे, लगभग आप सभी लोग जानते ही हैं। और व्यवसाय की परिभाषाएं दी हुई हैं, एक दो परिभाषाएं देखते हैं चलिए हम। जिसमें पहली परिभाषा दी हुई है डॉक्टर विलियम आर स्प्रिगल के अनुसार, व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका संबंध वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण के विक्रय से होता है। व्यवसायिक क्रियाएं वे हैं जिनमें समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका संबंध वस्तुओं की सेवाएं, कोई वस्तु है उसके निर्माण व विक्रय, उसका पहले निर्माण किया गया और उसके बाद उसको बेचा गया, ये क्या कहलाया? व्यवसाय। आगे चलते हैं। इसमें एक परिभाषा आती है मैकनॉटन की कि व्यवसाय शब्द से तात्पर्य पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, मुद्रा और सेवाओं के विनिमय से है। बहुत बढ़िया कहा इन्होंने कि व्यवसाय शब्द वो है जिसमें पारस्परिक हित, दोनों का हित, क्रेता विक्रेता सबका हित रहता है। पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं एवं मुद्रा की सेवाओं का विनिमय है। वस्तु दी गई, मुद्रा ली गई, सेवाओं का विनिमय, सेवाएं इधर उधर हो रही हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा मैकनॉटन ने। आगे चलते हैं। व्यवसाय का आशय व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली उन समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। व्यवसाय का आशय व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली उन समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है। देखिए यहाँ पे मानवीय और आर्थिक दो चीज़ें इसमें आई हैं जिनका उद्देश्य समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। प्रबंध का अर्थ, आगे चलेंगे इसमें। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद आप आसानी से व्यवसाय मैनेजमेंट, व्यवसाय प्रबंध को अच्छे से समझ जाएंगे। प्रत्येक व्यवसायिक उपक्रम एक समूहबद्ध संस्था होती है जो स्वयं कार्य नहीं कर सकती। उसे चलाने के लिए एक प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है जिसे प्रबंध कहा जाता है। कोई भी व्यवसायिक उपक्रम है वो समूहबद्ध, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, समूहबद्ध संस्था होती है जो स्वयं कार्य नहीं कर सकती। उसे चलाने के लिए एक प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है। एक प्रेरणा देने के लिए एक शक्ति होती है, एक टीम होती है जो उसे मैनेज करती है, जो उसे ये कहलाता है प्रबंध। यह सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति के ऐसे चातुर्य एवं विवेक से काम लेने की पद्धति है। यह सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति से ऐसे चातुर्य एवं विवेक, जो एक समूह काम कर रहा है उससे किस तरह से अपने विवेक से कार्य लेना है, ये उसकी एक पद्धति होती है प्रबंध, जिसको बोला गया। प्रबंध की परिभाषाएं हैं, मैकफार्लैंड ने बताया है। प्रबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तथा नीतियों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। लेसन के फर्स्ट में सबसे पहले ये डेफिनेशन दी हुई थी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है कि प्रबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तथा नीतियों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। बहुत बढ़िया है। और आगे भी इसमें कई सारी परिभाषाएं दी हुई, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। ये देखिए हम सब आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आप अगर चाहें तो एक दो परिभाषाएं और तैयार कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के प्रयत्नों का मार्गदर्शन, नेतृत्व एवं नियंत्रण ही प्रबंध है। किसी संस्था में जितने कर्मचारी कार्यरत हैं उनके जो प्रयत्न हैं उनको मार्गदर्शन देना, नेतृत्व एवं नियंत्रण ही प्रबंध है। आप सीधे सीधे ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने कॉलेज में आ जाएं। जितने टीचर्स हैं इनको एक नियंत्रण और इनका मार्गदर्शन कौन करता है? हमारे सर करते हैं, प्रिंसिपल सर करते हैं। वही बताते हैं किस तरह से आगे चल के क्या करना है सबको, जो ये कहलाता है प्रबंध। आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे ही समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें व्यवसाय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। और व्यवसाय को आप समझ गए, प्रबंध को आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग व्यवसाय प्रबंध की तरफ, जिसमें जॉर्ज आर टैरी ने लिखा है व्यवसायिक प्रबंध उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। बहुत बढ़िया कहा। व्यवसायिक प्रबंध उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा, जो साधन आपके पास उपलब्ध हैं उनको उपयोग करिए, उपयोग द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से, जो उद्देश्य आपने बना रखे हैं व्यवसाय में, जो आपके उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति से संबंधित है व्यवसायिक प्रबंधन।
व्यावसायिक प्रबंधन उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। व्यावसायिक प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है। व्यावसायिक प्रबंधन के बारे में बताया इन्होंने, वह कला है कि मैनेजमेंट ये सिस्टम जो है कि जिससे बिजनेस के कई क्षेत्रों में उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, उसको बड़ा कैसे किया जाए, उसमें नया कैसे किया जाए, सब कुछ इसमें होता है जिससे चलता है। व्यावसायिक यहाँ तक हो गया आपका व्यवसाय प्रबंध, जिसमें आप व्यवसाय भी समझ गए हैं और प्रबंध भी समझ गए हैं। व्यवसाय प्रबंध टॉपिक आपका लगभग क्लियर है। आगे चल के इसकी विशेषताएं हैं जिनमें आप विशेषताओं में देखेंगे यह एक क्रिया है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया, प्रबंध एक अस्पृश्य प्रक्रिया है, प्रबंध एक सौद्देश्य प्रक्रिया, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध मानव जीवन को प्रभावित करने वाली। यदि मैनेजमेंट ना हो, प्रबंध ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी कार्य पूर्ण होने के लिए उसका मैनेज होना बहुत आवश्यक है। कोई एक छोटा सा काम आपको दिया जाए और आप उसको अच्छे से मैनेज ना करें, अच्छे से उसको प्रबंध ना करें तो वो भी पूरा नहीं हो सकता। हर काम, हर व्यवसाय एक प्रबंध चाहता है। यदि आप उसका प्रबंध सही ढंग से नहीं करेंगे तो उसको बिगड़ने में, उसको ख़राब होने में समय नहीं लगता है। किसी चीज़ को बनने में बेटा बहुत समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता। प्रबंध ये मैनेजमेंट आप अपने आसपास से, आपके पापा होंगे, उनका बिजनेस होगा, वो अपने घर में, वो अपने बिजनेस में किस तरह से अपने कितने कर्मचारियों को लगा के किस तरह से प्रबंध कर रहे हैं, और घर पे मम्मी हैं वो घर का प्रबंध करती हैं। प्रबंध हर जगह है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से समझ सकते हैं। प्रबंध हर जगह है, बस आपको समझना है। आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा। आप अच्छे से प्रबंध को समझिए, उसके बाद हम आपको कुछ टॉपिक्स देंगे, उन पे आप नोट करिए। फिलहाल आप प्रबंध पे एक ऐसा नोट लिखिए आपके घर के आसपास जो भी आपको सबसे बढ़िया प्रबंध किसी का लग रहा है, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, उसमें क्या प्रबंध के क्या क्या उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए हुए हैं, एक छोटा सा शॉर्ट नोट अपने शब्दों में लिख के अपनी नोटबुक में रखिए। थैंक यू बेटा।